Everyone, welcome to our show Spoon Beats presents Off Screen Masala. Hey guys, I'm Jay Thakkar and this is an exclusive interview with Scoop Beat. क्या चल रहा है आजकल? बस बाद में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एंड Yeah, थोड़ा सोशल वर्क कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना। that's good. And कोई शूटिंग वूटिंग इस टाइम पे? नहीं, अभी तो सारी शूटिंग अभी बंद है। मुंबई में, मुंबई के बाहर कुछ Okay, कुछ yeah. स्टेट्स में चालू है, में जहाँ चालू है वहां भी उतनी आई डोंट थिंक सो कर रहे हैं लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग एंड अभी भी कोविड है सब जगह, तो मोस्टली नहीं हो रहा है। हाँ, so क्या सीखा लॉकडाउन में, क्या किया? लॉकडाउन में बहुत सारे गेम्स खेले, वेब सीरीज देखी, बुक्स रीड किए एंड फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड प्रेज किए एंड बहुत सोशल वर्किंग किया एंड फैमिली में भी हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि मैं अभी जब शो कर रहा था एक दूसरे के वास्ते टू, उसका पूरा मतलब लाइक Yeah. भोपाल में शूट हुआ था उसका, तो मैं फैमिली टाइम मिस कर रहा था। सो ये अच्छा हो गया कि मैं जैसे ही यहाँ आया मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करने मिला। आई मीन ऑफ कोर्स कोविड हुआ वो अच्छा नहीं हुआ ऑफ कोर्स, बट लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, वो एक अच्छी चीज हुई। वरना काम ही काम रहता था। शूटिंग वूटिंग चलती है, फिर इन दैट यू आल्सो स्टडी, मतलब आई पढ़ाई एम कर। ग्रेजुएट, ओके, अभी टीवाई मैंने खत्म किया, लास्ट ईयर ही मैंने खत्म किया है टीवाई मेरा। ओके, एंड मैं बुक्स लेके गया था, भोपाल में शूटिंग हो रहा था ना, सो या उसका मैं बुक्स लेके गया था और वहां पर मैंने एग्जाम भी वहीं पर दिया। मैंने वैनिटी वैन में बैठ के मैंने एग्जाम दिया है, शूट चल रहा था मेरा। जैसे एग्जाम खत्म होता था शूट के लिए जाता था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए ना सारे, तो ऑनलाइन एग्जाम्स मैंने दिए या मैंने। वो तो बहुत और सही है, रिजल्ट भी मुझे ऑनलाइन एग्जाम्स तो। एग्जैक्टली, और रिजल्ट भी मुझे वहीं आया भोपाल में। दैट्स नाइस. सो यू नो हाउ टू कुक? Yeah, I mean, not like entirely, but I can cook. Like I can cook roti. I can cook Oh, sabji that's sometimes. great. Yeah, a few That's sabji great. dosa, and I don't know how to make tea. Uh, because You I know don't how have. to make roti, but you don't know how to make the tea. Oh, No, because that's I don't have that's tea, and neither do I have green tea, especially. I have green coffee. I have black tea. I have black coffee. So that's okay. what I That's actually do. healthy. Yeah, that's Yeah. good. It's like that you know roti, but you don't know how to make tea. Yeah. I mean, अगर रोटी So बनाना what? इतना आसान है तो चाय बनाना भी सीख ही जाऊंगा, बस मुझे मौका नहीं मिला है किसी के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आजकल सबको चाय बनाना आता है, कोई पूछता नहीं कि भाई तुम चाय बना लोगे मेरे लिए। It's like everyone knows how to. Arey, so are you single? You don't know. Just are you Yep, single? I am single and I don't know how to make a tea, but that's not because I like to have tea or I have to give someone else a tea, because everyone else knows to make tea, but no one, not entirely, not 100% people knows how to cook roti. I like to do workout. I am a fitness freak. I like to watch web series. I am a film maniac. I love to watch films. I love to watch series. I love to act in Which that, type of of course. movies? Which type of movies? Yes, I like zombies. I like investigation and crime. I like Okay. humor. I like rom-com. I recently also like year or two back, I made a short film, What Happens After Suicide. So it was a awareness movie, especially when after the incident which took place with Sushant Singh Rajput, Okay. with his demise. So I thought that it was, as a citizen, it's everyone's need, and it's a great message to aware people that what happens after suicide. So it's always on YouTube also. It's a great message. So I did that in my part, and अभी भी जैसे अभी जो कोविड चल रहा है, so my Savlon ad film is on air. It's about face masks, Savlon's Okay, face that's mask, and it's great. all about, yeah, and अभी और एक मैंने ऐड करी है, वो भी सोशल अवेयरनेस के ऊपर ही है, वो भी जल्दी आने एंड बाकी What राइट was your नाउ आई first एम ad? विद my first ad was SBI, State Bank of India mutual fund. It was in 2004 when I was like Okay, 4 years old. that's great. So how they selected you? कैसे Auditions. आपने जाके? Okay, Auditions, like I audition. used to, yeah, like since childhood I used to go with my mother, and Yeah. like at every places I used to go with my mom, wherever the roads and the contacts took us. As many, I gave a lot of auditions in my childhood. Like I should say मैंने 1-2 साल ऑडिशन दिया था। एसबीआई का भी जो एड था वो टीवी पे आने वाला एड नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में किसी कंप्यूटर में दिखने वाला एड था वो। It was just a Okay. normal thing, but it was shot really good in a beautiful way.
एंड उनके भी डायरेक्टर का नाम जय सर था. सो बाद में उन्होंने मुझे आगे पुश किया एंड ही गेव फ्यू कॉन्टैक्ट्स एंड बाद में आगे आगे मैं ऑडिशंस देते गया. फिर मैंने 2 साल तो ऑडिशंस ही दिए. देन आई गॉट अदर बिग अपॉर्चुनिटीज लाइक आई got selected in various other auditions. I did various other ads. I did Yeah. Glucon-D. I did Boosh with Sachin Tendulkar and Dhoni, and then slowly, steady, I did a lot of ads. And then I was selected in a show of Sony Channel, Ambar Dhara, which was my Okay. first show, as well as also Sony का भी बहुत पुराना show. In 2007, I guess 2006 or 2007, I got selected in that show. And उसके बाद I got invited as a celebrity guest in Boogie Oogie. And from Okay. there my whole journey began. Again, I used to got a lot of ads, and then I got selected in another show, and then inshallah बाद में करते ही गया. And I'm also a big fan of that Guttergu. I've watched that. Guttergu. Yeah. Yeah. Recently, by the way, It's there's very a good good. news for Really, Guttergu. very good. Yeah, there is a Yeah. good news for Guttergu fans also, that it got selected in the Guinness Book of World Records. Oh, that's a great. Because it was That's India's great first news. silent comedy show which completed more than 100 episodes for more than 3 seasons and got it was shot for like 4 years, and it was basically whole, like not one or two people were silent in that. There was a whole huge family, and then there were neighbors and everyone. So What it is your recently got experience in linked up. Guttergu? Can you explain? My experience, like before Guttergu, I used to do a lot of ads, so I knew because ads में mostly expressions जिनके अच्छे होते हैं उनको ही mostly कास्ट करते हैं ads में. So मैंने ads जितने सारे किए थे, तो मेरे posters लगे थे कोटक महिंद्रा बैंक के ad के. So सब जगह लगे थे. तब मैं कोई और शो कर रहा था, लागी तुझसे लगन on Colors Channel. So वहां से मुझे कॉल आया था about Guttergu show, and I mean not me, my mom. So my mom was like, he's particularly right now shooting as primary lead in Lagi Tujhse Lagan Colors ka show. So they were like, okay. And then it was postponed, and then they again, after like 6 months, they called back my mom when our show was done. And then again they called my mom and they were like, now is Jeff free? So then they were like, yeah, now we want to cast him again. We were like postponed, and then I got casted in that, and then I shot the whole series with the whole Guttergu series with Sunil Grover, a lot of big actors like Bhavna Balsavar, and there were a lot of big directors. I mean, Guttergu is basically CID का ही show. Yeah. वो जो है वो फायरवर्क्स प्रोडक्शन हाउस का जो सीआईडी का ही शो है. सीआईडी के ही डायरेक्टर्स एंड सीआईडी के ही प्रोड्यूसर्स थे. तो इसके लिए दयानंद शेट्टी, हु वाज माय फादर, सीआईडी के जो दया है, ही वाज माय फादर. या सो उनके साथ भी बहुत केमिस्ट्री अच्छी हुई थी मेरी, एंड बहुत सारी चीजें सीखने मिली. You have also done Hollywood web series. I've done a Hollywood movie. It's called Okay. Rodina. It was released Okay. in Russia. It was shot in Goa and Moscow, and Okay. it got selected in Russia's Oscars, and there was one person who was his name is Shiv Kumar. He played my grandfather. So we both were the only Indian actors in the whole film, Rodina. So, as you talked about Sushant Singh Rajput, what was your experience while acting with him? I also shot serial Pavitra Rishta with Sushant Singh Rajput. Okay, I played his also younger see brother Delhi. in Pavitra Rishta. Yeah. So I played his younger brother. I was with him when he was the mechanic everywhere. Was his brother. मेरा नाम छोटू, मुझे वो छोटू क्या बुलाता था. If you know, I don't know, बहुत पुरानी पवित्र रिश्ता तो शो था. So yeah, I remember it was his first serial. It was his debut, and at that moment मेरा एक ad आ रहा था Glucon-D का. You know that straw ad, that sun जो straw से Yeah. I Glucon-D. remember that. Yeah, I remember that. So वो ad Okay. मेरी आ रही थी तभी. So so he was like, he liked that ad so much that whenever we used to meet, he was like, अरे Glucon-D वाला लड़का. And then sometimes I used to enact for him. He was like, करके दिखा. And I mean तभी मैं कितना 6-7 साल का रहूंगा, and my mom used to come with me. So my mom used to make theplas for me, and she used to bring tiffin So you box. love theplas? Yeah, I am, of course. Every Gujarati loves thepla and khakra, and Yeah. of course all Gujarati thing. So मेरी mom, मतलब मैं स्कूल से जब ही जाता था, शूट पर जाता था पवित्र रिश्ता के.
सो मेरी मॉम थेपला बना के डब्बे में मुझे देती थी और फिर बाद में हम लोग शूट में मेरी मॉम आती थी आते अब और वहां पर पवित्र रिश्ता का एक चीज ये था कि नाइट नाइट शूट्स बहुत होते थे पवित्र रिश्ता में, नाइट शूट्स बहुत होते थे। अच्छा सो अच्छा हाँ, सो कभी कभी 12-12 घंटों से भी ज्यादा शूट होता था वहां पर। सो हम लोग के पास समझो कोई भूख लग रहा हो, किसी ने कभी सेट का खाना ना खाया हो, तो फिर हम लोग मतलब जैसे मैं मेरी मम्मी का थेपला खाता था तो ही यूज्ड टू लाइक my mom's thepla so much that he used to sometimes, you know, okay. eat thepla from a tiffin box without even me or my mom knowing. And he used to love them. And then one day my mom was like, she was frustrated because यार हर रोज कौन डब्बा खाली हर करता रोज है, में थेपला मैं बना के लाती एग्जैक्टली हूँ। मतलब 2 थेपला मेरा लड़का खाता है, बाकी के 8 थेपले कहाँ चले जाते हैं। सो मैं माय अपने मॉम थॉट बेटे दैट के लिए प्रोडक्शन में से देती हूँ या कोई लेता होगा, प्रोडक्शन में से सम वर्कर्स में भी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, बिकॉज सब भूखे भूखे वहां घूमते रहते हैं सेट पर, सब काम बहुत होता है ना सब लोगों का। So my mom या went to the production and people were and she asked her कि यार ये कौन लेता है? So then Sushant passed and he was like, आंटी मैं लेता हूँ, सॉरी मुझे मम्मी का खाना बहुत याद आता है और आप बहुत टेस्टी थेपला बनाती दैट्स हो। सो फनी Yeah, so that's what he said to my mom and बाद में मेरी मॉम ने उसको बोला कि तुझे थेपला इतना पसंद था तो तू मुझे बोलता ना तो मैं तेरे लिए अलग से 10 थेपले और बना लाती। Then I was like हाँ आंटी मुझे बहुत पसंद। Then the next day, the coming day, my mom used to you know cook another 10 theplas for him, especially for him, and he used to eat with oh sabji yeah and yeah, he used to like that. so what was your weirdest thing a fan has ever done for you any I think that whatever fans does for me, it's never weird. It's always out of love. It's always out of their heart, okay kindness, and their loyalty. And I don't think so. There is anything weird about even if they do something weird because that's always a sweet thing. But I think I would not say what my fan has done the weirdest. I'll say what my fan has done the sweetest thing for me is मेरा birthday था अभी last year की बात है 2020 की बात है and मेरा birthday था and one well of my fans knew one of my best friend and that fan connected to my best friend and before my birthday like probably a week or a week ago that fan sent a huge like birthday card wish along with a t-shirt and she oh also sent her she also sent her a cake with my she photo. okay Yeah, she sent a cake with my photo to that girl and when I came from Bhopal to Mumbai because मेरे birthday को दिवाली थी in 2020 it was Diwali okay so हम सबको 3-4 दिन की when छुट्टी was your मिली थी birthday तो 15th नवंबर को मेरा okay बर्थडे था सो लास्ट ईयर 13th 14th एंड 15th ये 3 दिन दिवाली थी तो मैं मुंबई Diwali आया था yeah बिकॉज हाँ फैमिली के साथ स्पेंड करने टाइम क्योंकि बहुत टाइम से भोपाल में शूट रहा था तो मैं मुंबई आया था मेरा बेस्ट फ्रेंड आया yeah और उसने मुझे सब केक और सब ग्रीटिंग कार्ड उसने दिया ना लाइक थैंक यू सो मच ब्रो सो लाइक डोंट थैंक मी शी वाज योर फैन and then my fan fine messaged me on okay Instagram. I mean, she always used to make edits and everything for me. Like there are a lot of fans who make edit and you know beautiful videos, post short yeah films. Yeah, they do it for me and I love it. I seriously love it. I mean, I acknowledge everyone's effort, whether it's like a person who is messaging me on DM and you know, I never get irritated by my fans. I never get irritated. एक जो मैं शो कर रहा था ये एक दूजे के वास्ते तो उसमें मेरा नाम बंटी मिया था तो एक फैन मेरे लिए टी शर्ट्स बना रहा था उसका क्या लेगा अच्छा क्या स्टोर उसका खुद का और उसके पापा का कंपनी था शॉप था क्लोथिंग शॉप जिसका नाम था लेगा क्या स्टोर so like you know every week or probably every month he used to send me t-shirts of like you know बंटी मिया की जय हो बंटी मिया का स्टाइल है अच्छा हाँ and ओम नमः शिवाय का t-shirts and we love you जय भैया का t-shirts and lot of things so yeah he used to do that so and also he used to send it to my sister sometime when okay my sister was in Mumbai. Mumbai yeah Yeah. who is your celebrity crush Does a male crush counts? no It's Shah no Rukh no Khan actually. why girls I mean I think that any honestly speaking celebrity I love all the Bollywood you know female celebrities but I am more interested in Hollywood because Hollywood films में बहुत देखता हूँ Hollywood web series में बहुत देखता हूँ मैं एनिमे भी देखता हूँ मैं कोरियन भी देखता हूँ मैं बहुत अलग अलग टाइप और अलग अलग चीज की वेब सीरीज देखता हूँ and Margaret Robbie she played the girlfriend of Joker she's one of my Joker favorite yeah actors yeah yeah she's one okay of my most so you favorite have crush actors on and her she's not my crush but I like her personality I mean the way you she adore speaks her her dialogue the way I mean the way मतलब अगर फ्यूचर में अगर मुझे कोई गैंगस्टर का भी रोल प्ले करना होगा ना फ्यूचर में so I'll take the yeah only reference is from Margaret Robbie
because she's mostly famous for gangster movies, and she has done a lot, Margaret Robbie. So yeah. Okay. And what's the most useless talent you have? Most useless talent. I mean, I never have made any talent of mine useless. I've always invested some of my Okay. talent skills at somewhere. It's Like creative, like in creating new things. yeah. I know whistling. It's not useless, but I've never used it in. I've never invested. I like whistling. I can So whistle can you like a show? professional. I So can can you sing a do? Kalona song. Yep. Sing. Bus. Yeah, that's nice. Very, very nice. Seriously, I like it. You are very Yeah. talented. It's a talent. It's not a useless. Yeah, it's a talent. Like future में अगर मुझे Yeah. किसी भी चीज में whistling का कुछ part होगा, so I can do it. I won't have any voiceover to do it for me. I can say that yeah, I can do that. I can do whistling. No, it's not useless. It's a talent. Yeah. What is the one message you would give to your fans? Right now at this stage, I would like to say कि सबको यही चीज बोलना चाहूंगा कि इम्यूनिटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी रखो. इम्यूनिटी तो रखना ही है और ह्यूमैनिटी भी रखना ही है क्योंकि lot of, I mean, I should not say this, but a lot of people on social media, instead of spreading, Yeah. fake messages, terrorizing quotes or tweets, Negativity. and negativity, I would just urge everyone, not only my fans, every citizens. I would just like to urge you guys, just Yeah. spread positivity. This too shall pass, and Exactly. This. I mean, darkness है तभी तो lightness की value है. Darkness है इसलिए तो Exactly. light घुस सकती है वहां से. So Exactly. there is ज्यादा hope. फेक न्यूज ही मतलब लोग कर रहे हैं. Yeah. I mean, see, Positivity तो बहुत I agree. There are a lot of tweets that make sense, even when they are not negative, even when they are there are a lot of controversial, there are a lot of conspiracy wala tweets, there are a lot of factually conspiracy wala tweets, but I would just urge my fans or my viewers or every citizen of my country ki of course those might be true, but there should be a light of hope inside your heart that should keep you moving. Exactly. And you should never quit, of course. So yeah. Yeah, exactly. So what's your best and the worst school? I mean, कुछ school के कोई scene कोई जो बहुत worst हो या best हो, both you can tell. School के. मैं एक ऐसा सीन बताऊंगा जो worst भी है, best भी है. जो worst भी है और best भी है. Yeah, not two different story. Only one story which is worst also and best also. I was very small. I was young. I think so I was probably 5 years old. मैं first standard में रहूंगा और स्कूल में आर्ट क्लास चालू था एंड हमको सीजर से पेपर कटिंग एंड एवरी वो सब चीजें थी. तो मेरा एक मतलब मैं काट रहा था और मेरा कार्डबोर्ड, आई थिंक सो कार्डबोर्ड था, कार्ड पेपर में काट रहा था और वो लड़की, मैं ऐसे पीछे ऐसे बैठी, वो लड़की ऐसे पीछे, मेरा फट गया वो एंड आई गॉट सो एंग्री और उसकी चोटी लगी. मैंने चोटी उसकी खींची, मैंने उसको बोला कि क्या तूने ऐसा क्यों किया. बाद में उसने मुझे धक्का दिया एंड बाद में So in that in which class you were? Wait, that's not the end. Wait. So she turned again towards the front and she started doing her work and I got so angry. बहन की एक तो मेरा ऐसा फाड़ा, सॉरी बोलने के बदले गुस्सा हुई. अब मेरे हाथ में बचा है सीजर और मेरे सामने चोटी. मैंने काट दी. So you cut. Oh God. और वो लड़की एक चोटी लेके घूम रही है, उसको पता ही नहीं है. उसके फ्रेंड लोग बोल रहे तेरी दूसरी वाली चोटी कहाँ गई. या हाँ, तो उसकी 2 चोटी होती है ना, लड़की छोटी बच्चियों की 2 चोटी होती है, यहाँ पे या उसकी एक चोटी काट दी एंड वो यहाँ वहां घूम रही थी और उसको किसी ने बोला कि तेरी दूसरी चोटी कहाँ गई. तो उसने बोला यहाँ तो नहीं मिली उसको. बाद में शी स्टार्टेड कराएंगे नो शी न्यू कि यहाँ से काटी, मतलब मेरे पीछे वो था और उसके साथ मैंने गलत है तो मे बी उसने काटा. शी वेंट टू द प्रिंसिपल एंड मतलब ऑफ कोर्स वो टीचर के पास गई, टीचर उसको प्रिंसिपल के पास लेके गई और बाद में प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया. आई थिंक सो मेरी मॉम को, मेरे डैड को, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट किसी को तो बुलाया था. सो आई थिंक सो मेरी मॉम गई रहेंगी या मेरे पापा आए रहेंगे, तो उनको बुलाया था और उनको बताया और मुझे भी लेके गए प्रिंसिपल ऑफिस में. तो देखो आपके बेटे ने क्या किया, देखो. तो माय डैड स्टार्टेड लाफिंग. I mean, first of all, he did say sorry
because I mean, you imagine a girl with Is only he one strict? chotri. Yeah, and then I had to apologize. Of course, I had to say sorry. Of course, that was Yeah, the worst thing that I exactly. did. But why is it best? Because it was really Best, funny. Yeah, it funny, was yeah, really exactly. yeah, yeah. बाद में she had to do a boycott hair. So yeah. Oh. तो of course एक छोटी बड़ी And उसकी दूसरी after भी that, काटनी she पड़ेगी talked to ना. you or she did don't? No, बाद में she got friends to me after 10 years. After 10 years. So ये मतलब सिचुएशन कब हुई थी, कौन सी क्लास में थे उस समय आप? मैं 5 years का था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था. So नहीं, First. 7 years का तो कुछ तो भी था मैं. Your My parents are parents strict? are like all my parents are just like all everyone's parents. Desi moms, desi moms, and like how desi parents are. And till now, what is your best project career? I think there are a lot of best, क्योंकि मैंने हर प्रोजेक्ट में से कहीं ना कहीं कोई चीज मैंने अपने अंदर सीखा है. इनहिबिट की है. So I don't Okay. think I have a favorite in any kind because मेरी सब जगह अलग अलग मेमोरीज है. But the thing with the most favorite तो जहाँ से कुछ ज्यादा अटैचमेंट्स हो, मतलब वैसे कि सबसे बेस्ट I करियर था always वहाँ I am पे. let me be clear. I am always attached to my art. I mean, I've never attached Okay. to. I mean, I'm not saying in a very negative way. I'm not saying that I am a socially awkward person or I am an introvert. I am an extremely extrovert kind of a guy. But I like to stay introvert unless and until I find someone who is like exactly same like me, and then I am really extrovert. But my feelings and my most favorite thing which you will be calling is always attached to my art. So जो सबसे ज्यादा आर्ट मैंने Okay. सीखी है ऑफ कोर्स गुटरगु से सीखी है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah, साइलेंट it's a कॉमेडी. first. बिना डायलॉग Yeah. बोली हमको एक्टिंग करना होता है, और उसमें मुझे एक्सप्रेशन सीखने मिले. और एक्सप्रेशंस आई मीन एक्सप्रेशंस मतलब लोगों को लगता है कि एक्सप्रेशंस में क्या ही सीखा इसने, मतलब सैड का सैड फेस ही होता है, एक्साइटेड का एक्साइटेड फेस ही होता है, और एंगर का एंगर फेस ही होता है. नो गाइस, एंगर का 100 अलग अलग एक्सप्रेशंस होता है, एक्साइटमेंट का 100 अलग अलग Yeah. एक्सप्रेशंस होता है, सैडनेस का 100 अलग अलग एक्सप्रेशंस होता है. 100 अलग अलग वे से हर एक एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. सो वो मैंने वो सीरीज में सीखा गुटरगु में, और उसमें मैं बड़ा भी हुआ हूँ. उसमें मैं सीजन 1 में बहुत छोटा बच्चा हूँ, सीजन 2 में टीनेजर हूँ, Season और 2. ऐसे में बड़ा होते गया हूँ. सो या Okay. And कौन सा 10th 12th में कौन सा favorite subjects था? And what you in 12th I opted for commerce. I Okay. was the Maharashtra topper in 12th standard. Okay, that's Maharashtra nice. state topper. How much percentage? 2016-17 batch. I got 92 Okay. percentage. I Oh. was I also I was an SP student, not a math student. So, and I also was felicitated by Mahesh Shetty sir, the Mahesh Okay. tutorials के जो head है Mahesh tutorials. मुझे सबसे favorite subject लगता था 12th standard में was economics. That was my most favorite subject, economics. And what you pursue in graduation? Okay, mass media. Okay, that's nice. Okay. So you have take any training in training लेनी है acting के लिए? नो Acting के लिए नो कोई नो आपने या training मैंने ट्रेनिंग सिर्फ एक्सपीरियंस, मैंने देखो मेरा ट्रेनिंग प्रैक्टिस से ही हुआ है. मैंने बहुत मतलब अच्छा. ऑडिशंस दिए थे बचपन में, लाइक आई टोल्ड. मैंने शुरू में जब मैं 2004 में इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने 2 साल सिर्फ ऑडिशन ही दिए. देन आई वाज गोना क्विट, माय मॉम वाज गोना क्विट. माय मॉम वाज लाइक बहुत पैसे भी जा रहे हैं. आई वाज नॉट लाइक रिच, बहुत पैसे वाले हम लोग थे नहीं, लाइक बहुत पैसे जा रहे हैं. एंड आई यूज्ड टू गो फ्रॉम ट्रेन्स टू ट्रेन्स बदल बदल के टू लोकेशंस. मैं पहले जहाँ रहता था वो 2-2.5 घंटा दूर होता था. आई डिडंट यूज्ड टू लेके, मतलब मैं उतरा और बाजू में आधे घंटे चल के या रिक्शा करके बस करके मेरा आ गया. इट वाज नॉट लाइक दैट. आई यूज्ड टू स्टे 2.5 hours फार फ्रॉम एनी वर्क. सो सेंट्रल लाइन में मैं रहता था, सो वहां से बहुत डिफिकल्ट होता था. सो इट वाज लाइक तुम कितना ही 2 साल में तुम कितना ही ट्राई करोगे, तुमको कोई. मैं स्कूल यूनिफॉर्म्स में जाता था, स्कूल यूनिफॉर्म में जाता था, वहां चेंज करता था और ऑडिशन देता था. सो ये मेरा सिचुएशन था. और बाद में नहीं हुआ, देन वी वर गोना क्विट. And then I got selected in this SBI State Bank of India ka ad, and which also was not a TVC or nothing. It was not a commercial. It was just a normal ad which was gonna be telecasted somewhere. फिर भी उसके बाद भी मैंने auditions दिए. बाद में जाके मुझे एक ad मिली of अश्विनी अय्यर तिवारी. चौकोली पे चॉकलेट की ad मिली थी मुझे. You might be knowing अश्विनी अय्यर तिवारी मैम, and and तिवारी सर जो दंगल के डायरेक्टर है, नील बट्टे सन्नाटा के दंगल के डायरेक्टर है. तो या सो उनकी एक एड मिली थी मुझे. So what will be your suggestions? Okay. So what will be your suggestions कि if कोई fresher मतलब acting ये join करना चाहेगा तो फिर what will be your suggestions to the actors? अच्छा, I think कि कोई fresher मतलब कोई जिसकी मीडिया के बाद किसी को होता है कि लेकिन वो लोग बचपन से नहीं कर पाते हैं, बाद में करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद.
Yeah, I think the best way to pursue your art is follow your art. तुमको अगर of course there is no shortcut first of all. तुम कितना भी Yeah, टिकटॉक बना exactly. लो, You have to move step by step. तुम कितना भी वीडियो बना लो, of course it's very good. बनाओ वीडियो. I'm not against it. बनाओ, but you can't be like, you can't expect that a single video will make you famous. It's always your art that's gonna make you feel famous. क्योंकि मैंने ये एक चीज देखी है कि अगर हम लोग वीडियो भी बनाएंगे ना, तो एक्टिंग का डेफिनेशन हम सेट करेंगे, जबकि एक्टिंग वो चीज है जिसका डेफिनेशन हम सेट नहीं करते हैं, ऑडियंस और व्यूअर सेट करती है, या तुम्हारे डायरेक्टर सेट करते हैं, या तुम्हारे सीनियर सेट करते हैं. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. और मुझे सजेशन में यही देना है कि यू गाइज नीड टू keep giving auditions, keep looking, searching. You guys know the way drama है, theater है. Of course अभी लॉकडाउन चल रहा है, ड्रामा का अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, but you can watch interviews, you can master your art, you can look out and search for auditions, you can go and look at it the hard way. बहुत long way, long cut तुमको जाना पड़ेगा, but when you at some point of time you might think कि भगवान है ही नहीं, मैं select हो ही नहीं रहा हूँ, या there is nothing, there is But no point we of should not lose the hope. That's what exactly. that when especially when we think that there is no hope, exactly that moment God is watching you. Yeah, exactly. Everything will be step by step. So do you love pets? Yeah, I love dogs and I don't have any pet. अगर मुझे स्ट्रीट पर भी कोई डॉग मिलेगा ना अपनी पूंछ हिलाते हुए, मैं प्यार करने जाऊंगा. So why don't you take a dog? I don't know. मुझे लेना तो है, मैं लूंगा भी, पर अभी नहीं लेना है क्योंकि कोविड है. एंड हम जब खुद की इम्यूनिटी और खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, खुद का एग्जैक्टली, तो उनका कैसे? एंड ऑफ कोर्स हमारे है ना स्ट्रीट डॉग्स, हमारे सोसाइटी के भी कुत्ते हैं, उनको भी मैं प्यार कर सकता हूँ, उनको भी मैं खिला सकता हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. सो आई डोंट थिंक दैट अगर तुमको डॉग से प्यार है तो दैट डजंट मीन दैट यू शुड हैव अ पेट. तुमको अगर कोई भी पेट या डॉग या कोई भी दिखेगा, इफ यू कैन जस्ट लेंड some kindness, like उसको कुछ खिला दिया, उसको सहला दिया, उसको पिला दिया, बहुत हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, तुम खुश हो जाओगे. सो of course there is nothing against petting some dog or some cat. Exactly. But of course I'll do it afterwards, not now. And because मेरे मॉम डैड को भी नहीं पसंद है ना डॉग्स घर पे. अच्छा, नहीं पसंद है? हाँ, की रहे हैं कि होता है. So favorite Bollywood actor? Actress? Of course शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, Pankaj Tripathi. These are all artistic and my most favorite. And in female Bollywood. Anushka Sharma, okay. Deepika Padukone, and Konkana Sen. There are a lot. And any film you have watched 5 times? कि मतलब एक ही मूवी को 5 बार देख रहे हैं? ओम शांति ओम देखा होगा मैंने, बहुत सारी फिल्में हैं. ओम शांति ओम, कल हो ना हो. That's very nice. I also like that movie. Yeah. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई मिल गया. There are a lot. That's also, I also see that 5 times and 6 times. बचपन में कहाँ मोबाइल हुआ करते थे, हम टीवी पे तो बैठे रहते थे, टीवी पे जो फिल्म आई वही देखना होता था. 90s किड्स का यही होता था. बेस्ट कार्टून लाइक द मोस्ट जो बचपन में बहुत देखा, मतलब कि अभी भी देखते हो? मैं तो एक अच्छा, मैंने और एक चीज अपना यूजलेस टैलेंट के बारे में जो बोला था, आई थिंक सो निंजा हथौड़ी कार्टून आपने देखा होगा. निंजा हथौड़ी निक चैनल पे. Earlier I saw, निक पे. तो उसका जो विलन है अमारा, मैं उसकी आवाज निकाल सकता हूँ. मैं उसका जो बिल्ली होता था कियो, उसकी आवाज निकाल सकता हूँ. एक बार करके दिखाइए आप. ये मेरा वियर्डेस्ट टैलेंट है ये. मतलब मैं पता नहीं, मैं ऐसे उसको देखता था. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओए कियो देखा, मैंने कहा था ना अभी देखना हम निंजा हथौड़ी कैसे वाट लगाएंगे. You're very sweet person and you are very talented. कि मतलब ये भी सब कि वो उसकी बिल्ली थी, उसकी आवाज निकाल सकता. फिर वो शिशी मानू जो होता था, शिशी मानू की आवाज निकाल. निंजा हथौड़ी को छोड़ के मैंने मोस्टली सबकी आवाज निकालने ट्राई की थी. मतलब मैं जब छोटा था तो मैं मतलब डबिंग आर्टिस्ट भी था. मैंने डबिंग बहुत फिल्मों की थी. जैसे युवराज फिल्म आई थी सलमान खान की, युवराज, तो उसमें एक लड़का था, उसकी पूरी डबिंग मैंने करी थी. सो मैंने वहां से सब चीजें सीखी थी. एंड मतलब आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मीडिया. ऑनेस्टली मैं मेरी चीज बता देता हूँ. मेरी एक चीज ये कि अगर मुझे कोई वेब सीरीज या कोई भी फिल्म एकदम पसंद आ गई ना, सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं वो फिल्म या वो वेब सीरीज को 5 बार देखूंगा. मुझे पसंद आ गई, ठीक है, मैंने देख लिया, वेरी नाइस. या आई विल शेयर, आई विल रिकमेंड टू लॉट ऑफ पीपल
lot of my followers, my fans, and my friends, my family. But I'll never watch it on repeat because because the thing is मुझे और ऐसी अलग अलग और बेस्ट वेब सीरीज ऐसी अलग अलग और डिफरेंटली क्रिएटिव वेब सीरीज को एक्सप्लोर करना है. अगर मैं 5 बार उसी चीज को देखते रहूंगा, ऑफ कोर्स उसमें कोई हानि नहीं है, मैं उसकी डिटेल्स को चेक करूंगा, डिटेल्स को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, डिटेल्स की तारीफ भी करूंगा, दैट इज अनदर थिंग. बट आई एम काइंड ऑफ अ गाय हु विल नॉट रिमेंबर द डायलॉग्स बट हु विल रिमेंबर द फीलिंग्स. I remember the feeling of Harry Potter. I know the feeling. So I got it. But then I have to explore other feelings as well. Like zombies. It's a completely different feeling. Right now I'm watching The Walking Dead. Okay. What do you like most खाने पीने में? अभी तो चलो आमरस का सीजन चल रहा है तो मुझे आमरस के साथ कुछ भी दे दो. मैं आमरस के साथ कुछ भी खा सकता हूँ. सो आमरस तो मैं भी रोज पीता ही हूँ. और मतलब ना उतना भी नहीं पीता हूँ क्योंकि आमरस इज ऑल्सो उससे मोटे भी होते हैं. मैं कभी कभी सिर्फ मैंगो खा लेता हूँ. तो मैंगो को ज्यादा पीता भी नहीं हूँ. मतलब पीता हूँ तो भी हाफ पीता हूँ, डर डर के पीता हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर मुझे याद है 2020 का जो लॉकडाउन था, मैं 3 महीना सबको कंपल्सरली ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन था तो कंपल्सरली 3-4 महीना घर पे बैठा था. तो मैं इतना मोटा हुआ हूँ, इतना सब खाया है मैंने, इतना सब खाया है. और फिर बाद में मुझे कॉल आया सभी मोटे हुए खा खा और के. फिर बाद में मुझे कॉल आया कि हम लोग शो का शूट वापस स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से. मैंने बोला यार अब तो मैं मोटा हो गया, अब मैं 10 दिन में कैसे पतला हो जाऊंगा. तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी स्टार्ट कर रहे थे. फिर बाद में मैंने 10 दिन अपना वर्कआउट करना शुरू किया. फिर बाद में मुझे 1.5 महीना लगा पतला होने के लिए वापस बैक टू. बट मतलब मेरा एक ये है कि मैं मोटा होता हूँ ना तो मैं पेट से मोटा नहीं होता हूँ, मैं साइड से मोटा होता हूँ तो किसी को पता नहीं चलता उतना. तो ये है मेरा. हाँ हाँ. तो फिर बाद में मुझे पतला होना पड़ा. फिर बाद में मैंने अच्छे से अपना वेट लूज किया थैंकफुली. बट आई मीन अगर मुझे फेवरेट फूड के बारे में पूछोगे तो मुझे so yeah, I like all Gujarati food, especially dhokla, basundi. Dhokla, I also like that. Yeah, thepla. Yeah, I also like that. I like desi traditional foods. Like I am not. Okay, I mean, so of you course, don't I do love like Chinese? No, I don't like Chinese. Honestly, I don't like Chinese. I don't. I mean, not that I hate it. But if I'll have an option of Chinese and if I'll have an option of dhokla, I'll go for dhokla. Or if I'll have an option of Chinese or traditional foods like dal bati churma. So yeah, I'll go for dal bati churma. And best person in team एक दूजे के वास्ते two best person, I think everyone were best. I mean everyone like were a great companion. Every co-star I had a different connection with them and I think that जो पापा बने थे ना देवराज जी जिनका नाम अक्षय आनंद है. So I had a great chemistry with him. Then चाचू जो बने थे शिवाजी, उनके साथ अच्छा कनेक्शन था मेरा. And lot of like mostly सबके साथ ही मेरा अच्छा था but इन लोगों के साथ क्लोज था मैं बहुत ज्यादा. So let's play a rapid fire. Yeah. DC versus Marvel. DC. Okay. One sweetest thing about your previous co-star Kanika Kapoor. Great co-star. Great co-star. Okay. Yeah. Describe Mohit Kumar in one word. One word. Friend. मैंने बोला बेस्ट फ्रेंड तो 2 words हो जाएगा ना. हाँ बेस्ट फ्रेंड तो 2 तो फ्रेंड्स. Yeah. तो ब्लैक कलर या फिर रेड? ब्लैक. कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? कॉफी. हॉलीवुड या बॉलीवुड? दोनों. आइसक्रीम या फिर डोनट्स? आइसक्रीम. And so let's finish this conversation. Yeah. So you're such a nice person and it's really nice to talk to you. It was great talking to you as well. Thank you so much. Means a lot.